रवि को पुरानी टूटी फूटी चीजों में भी खूबसूरती दिखती थी। वो एक फोटोग्राफर था, लेकिन हंसते चेहरों या धूप वाले नजारों की तस्वीरें नहीं लेता था। उसका दिल उन भूली हुई जगहों में लगता था, उन पुरानी इमारतों में जो खामोशी से आसमान की तरफ खड़ी रहती थीं। उसे उन कहानियों से प्यार था जो उनकी क्रम्बलिंग दीवारों से लिपट जाती थीं, जैसे आईवी। उसका कैमरा उसका हमेशा का साथी था, पास्ट की फुसफुसाहटें सुनने का उसका तरीका। उसे लगता था कि हर रूइन की एक आत्मा होती है, उन जिंदगियों की एक लिंगरिंग गूंज जो कभी उसके हॉल्स में भरी थी। वो दूर दूर तक यात्रा करता था, इन अकेली इमारतों को ढूंढता था, उनकी सॉलम ग्रेस को कैप्चर करता था, इससे पहले कि वो पूरी तरह धूल में मिल जाए। ये एक अजीब पैशन था जो उसे अक्सर धूल भरे अनछुए रास्तों पर ले जाता था। एक दिन उसने हवेली ऑन विस्परिंग शैडोज नाम की एक जगह के बारे में सुना। ये एक पुरानी हवेली थी जो एक छोटे स्लीपी गांव के ठीक बाहर एक पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि ये 100 साल से ज्यादा समय से अबैंडोन्ड थी। कहानियां उतनी ही उलझी हुई और ओवरग्रोन थीं जितनी उसके चारों ओर के बागान। रवि को तुरंत एक खिंचाव महसूस हुआ, एक जानी पहचानी एक्साइटमेंट जो उसकी उंगलियों में झुनझुनी पैदा कर रही थी। ये उसकी तरह की जगह थी, एक ऐसी जगह जिसमें सीक्रेट्स थे, एक ऐसी जगह जो किसी के सुनने का इंतजार कर रही थी। उसने अपना कैमरा बैग, अपने लेंसेज और अपना ट्राइपॉड पैक किया। उसे अनजाने का फेमिलियर थ्रिल महसूस हुआ जो उसे बुला रहा था, उसे परफेक्ट शॉट का वादा कर रहा था। वो अपनी पुरानी जीप को घुमावदार कंट्री रोड्स पर चलाता रहा। जैसे जैसे वो शहर से दूर होता गया, हवा ठंडी होती गई। उसने हरे भरे खेत और छोटे शांत गांव देखे। रास्ते में मिले लोग सिंपल और दयालु थे। जब उसने हवेली का रास्ता पूछा तो उनकी मुस्कान फीकी पड़ जाती थी। वे पहाड़ी की तरफ इशारा करते थे। उनकी आंखों में डर और चेतावनी का एक अजीब मिश्रण होता था। वो अच्छी जगह नहीं है, एक बूढ़े आदमी ने उसे धीमी आवाज में बताया। वहां की परछाइयां वो खाली नहीं है। लेकिन उनके शब्दों ने रवि को और क्यूरियस कर दिया। वो ऐसा आदमी नहीं था जो आसानी से डर जाए। उसे केवल एक कहानी दिख रही थी जो उसके लेंस के माध्यम से बताई जाने का इंतजार कर रही थी। सड़क का आखिरी स्ट्रेच सिर्फ एक डर्ट ट्रैक था, रफ और अनइवन। उसकी जीप उछलती और खड़खड़ाती रही, ऊपर और ऊपर चढ़ती रही। सूरज ढलने लगा था, लैंडस्केप पर लंबी स्पूकी परछाइयां डाल रहा था। आखिरकार पेड़ों के बीच एक ब्रेक से उसने उसे देखा। हवेली नारंगी आसमान के खिलाफ खड़ी थी, टूटे हुए आर्चेज और अकेली टावर्स का एक काला सिलुएट। वो जितनी उसने कल्पना की थी उससे भी ज्यादा मैग्निफिसेंट और मिस्टीरियस लग रही थी। वो एक सोई हुई जायंट थी, एक भूले हुए समय का सपना देख रही थी। रवि ने अपनी जीप पार्क की, अपना इक्विपमेंट उठाया और बड़े लोहे के गेट्स की तरफ चलना शुरू कर दिया। ओ और एंटिसिपेशन का एक एहसास उस पर छा रहा था, जैसे आने वाली रात। पहाड़ी के नीचे वाला गांव शांत था। लोग धीमी आवाज में बात करते थे जब वे हवेली के बारे में बात करते थे। वे कहते थे कि वो शापित थी। वे एक महिला की कहानियां बताते थे जो बहुत पहले वहां रहती थी। एक खूबसूरत महिला जिसकी आंखें उदास थीं। वो उसी हवेली की दीवारों के अंदर मर गई थी। उसका दिल टूट गया था। वे कहते थे कि उसकी आत्मा कभी नहीं गई। वो अभी भी खाली गलियारों में चलती थी, कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो उसने खो दिया था। गांव वाले हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते से बचते थे, खासकर अंधेरा होने के बाद। उन्हें लगता था कि जो कोई भी उसकी शांति भंग करेगा वो हमेशा के लिए उसके साथ वहीं फंस जाएगा, हवेली की लंबी याददाश्त में एक और परछाई बन जाएगा। हालांकि रवि एक स्केप्टिक था। उसने ऐसी कहानियां पहले भी कई अलग अलग गांवों में सुनी थीं। ये सिर्फ फोल्क टेल्स थीं, उसने सोचा, जो डर और रात के अंधेरे से बुनी गई थीं। वो उस पर विश्वास करता था जो वो देख सकता था, जो वो छू सकता था और जो वो अपने कैमरे से कैप्चर कर सकता था। भूत और आत्माएं सिर्फ लाइट की ट्रिक्स थीं, टूटे हुए विंडो पेन्स से हवा के रैटलिंग की फुसफुसाहटें। उसने गांव वालों की मान्यताओं का सम्मान किया, लेकिन वो उन्हें साझा नहीं करता था। उसका मकसद जगह की रियलिटी, उसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी, नेचर को उसका स्लो सरेंडर, न कि उसके इमेजिनरी निवासियों को डॉक्यूमेंट करना था। उसके लिए असली भूत पत्थर में एच्ड यादें थीं। उसने भारी क्रीकिंग गेट को धक्का देकर खोला। अचानक की खामोशी में आवाज गूंज गई। बागान खरपतवारों और कांटेदार झाड़ियों का एक जंगली टैंगल था। फूल जो कभी ध्यान से लगाए गए थे अब जंगली और अनियंत्रित रूप से उग रहे थे। बीच में एक पत्थर का फाउंटेन सूखा और फटा हुआ था।
जिसमें सूखी पत्तियां भरी हुई थीं। हवा नम मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध से भरी थी। जैसे ही वो मेन एंट्रेंस की तरफ चला, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो रुका और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। बस पत्तियों की सरसराहट और पेड़ों से हवा के साइंग की आवाज। ये हवा है, उसने खुद से कहा। सिर्फ हवा। सामने का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, एक हिंज पर खतरनाक ढंग से लटका हुआ था। वो अंदर चला गया। अंधेरे ने उसका स्वागत किया। उसकी आंखों को एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा। धूल के कण पतली रोशनी की किरणों में नाच रहे थे, जो बोर्डेड अप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा हॉन्टिंग था। एक भव्य सीढ़ी ग्लूम में ऊपर की तरफ जा रही थी। फर्नीचर सफेद कपड़ों में ढका हुआ पड़ा था, जैसे अंधेरे में ढकी हुई आकृतियां। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, जैसे डेलिकेट सिल्कन चैंडलियर्स। खामोशी गहरी थी, जो केवल उसकी अपनी सांस लेने की आवाज और घर के अंदर कहीं से टपकते पानी की आवाज से टूट रही थी। रवि ने मेन हॉल में अपना ट्राइपॉड लगाया। वह जगह के शानदार डिके को कैप्चर करना चाहता था। जिस तरह से फीकी रोशनी धूल भरे फर्श पर पड़ रही थी, लकड़ी के खंभों पर जटिल नक्काशी, भूली हुई भव्यता का विशाल पैमाना। उसने धीरे धीरे और मेथोडिकल ढंग से काम किया। उसका ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर था। उसके कैमरे के शटर की क्लिक, दमनकारी चुप्पी में एक तेज, साफ आवाज थी। वह कमरे दर कमरे घूमता रहा, दिन की आखिरी रोशनी का पीछा करता रहा। हर कमरा अपनी दुखद कहानी बताता था। एक धूल भरा बॉलरूम जिसमें एक टूटा हुआ चैंडलियर था। एक लाइब्रेरी जिसमें खाली शेल्फ्स और फर्श पर सड़ी हुई किताबें थीं। जैसे ही वह काम कर रहा था, उसे चीजें सुनाई देने लगी। एक धीमी फुसफुसाहट जो ठीक उसके पीछे से आती लग रही थी। एक महिला के एक उदास, भूले हुए गीत को गुनगुनाने की हल्की आवाज। वह घूम जाता, उसका दिल धड़कता, लेकिन वहां कभी कोई नहीं होता था। उसने इसे अपनी कल्पना पर, पुरानी इमारत के एकूस्टिक्स पर ब्लेम किया। एक पुराने घर से अजीब आवाजें आती हैं, उसने तर्क दिया। हवा ट्रिक्स खेलती है, लेकिन देखे जाने का एहसास मजबूत होता गया। ऐसा लगा जैसे अनदेखी आंखों की एक जोड़ी उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। एक खामोश मौजूदगी जो उसकी दृष्टि के ठीक किनारे पर मंडराती रहती थी। जब भी वह मुड़कर देखता तो हमेशा गायब हो जाती थी। उसने एक लंबे अंधेरे गलियारे की तस्वीर ली। जब उसने अपने कैमरे की छोटी स्क्रीन पर इमेज देखी तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे जमा दिया। गलियारे के दूर छोर पर गहरी परछाइयों में एक हल्की धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। ये लगभग एक लंबी बहने वाली पोशाक में एक महिला की सिलुएट जैसी लग रही थी। उसने पलक झपकाई और फिर से देखा। ये शायद बस लाइट की एक ट्रिक थी, धूल और परछाइयों में एक पैटर्न। उसने उसी जगह की एक और तस्वीर ली। इस बार वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने बेचैनी को दूर करने की कोशिश की, खुद को यह बताते हुए कि वह बस थक गया था और कहानियों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा था। सूरज अब पूरी तरह से ढल चुका था और हवेली लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई थी। रवि ने अपनी फ्लैशलाइट चालू की। उसकी किरण ग्लूम में एक तेज रास्ता काट रही थी। परछाइयां उसके चारों ओर हिलती और बदलती हुई लग रही थी, नाचती और फैलती हुई जैसे ही वह रोशनी को हिलाता था। उसने अपने ऊपर की मंजिल से धीमी कदमों की आवाज सुनी। फिर एक हल्की दुख भरी पुकार जो घर की दीवारों से ही गूंजती हुई लग रही थी। यह सिर्फ हवा से कहीं ज्यादा था। डर, ठंडा और तेज, आखिरकार उसके स्केप्टिसिज्म के किनारों पर चुभने लगा। उसने फैसला किया कि उसके पास एक दिन के लिए पर्याप्त तस्वीरें थीं। अब जाने का समय था। अगली सुबह सूरज शांत गांव पर उगा। बूढ़ा आदमी जिसने रवि को चेतावनी दी थी, अपनी पोर्च पर बैठा था, पहाड़ी की तरफ देख रहा था। उसने फोटोग्राफर की जीप को रास्ते पर ऊपर जाते देखा था, लेकिन उसे नीचे आते नहीं देखा था। उस पर बेचैनी का एहसास छा गया। दोपहर तक कुछ ज्यादा बहादुर गांव वालों ने जाकर देखने का फैसला किया। वे घुमावदार रास्ते पर ऊपर चले। उनकी आवाजें धीमी और घबराई हुई थीं। उन्होंने रवि का नाम पुकारा, लेकिन एकमात्र जवाब उनकी अपनी आवाजों की गूंज थी, जो पहाड़ियों की खामोशी में समा गई थी। हवेली इंतजार कर रही थी, उतनी ही शांत और प्रभावशाली जितनी हमेशा थी। अपने सीक्रेट्स की रखवाली कर रही थी। उन्होंने उसका कैमरा बैग और ट्राइपॉड मुख्य गेट के ठीक बाहर जमीन पर पड़ा पाया। उन्हें सफाई से रखा गया था, जैसे किसी ने अंदर जाने से पहले उन्हें ध्यान से रख दिया हो। लेकिन रवि की जीप वहीं खड़ी थी जहां उसने उसे छोड़ा था, और आदमी खुद कहीं नहीं था।
उन्होंने ओवरग्रोन बागानों को खोजा और उसका नाम पुकारा जब तक उनके गले सूख नहीं गए। उन्होंने हवेली के अंधेरे दरवाजे में झांका, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली अब ज्यादा काली, ज्यादा मेनेसिंग लग रही थी, जैसे उसने कुछ या किसी को अपना बना लिया हो। खामोशी ज्यादा भारी, ज्यादा गहरी महसूस हुई। पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने हवेली की ज्यादा थॉरो सर्च की। उनकी फ्लैशलाइट्स धूल और ग्लूम को काट रही थी। वे हर कमरे से गुजरे, नम सेलर्स से लेकर क्रम्बलिंग एटिक तक। उन्हें कुछ नहीं मिला। संघर्ष का कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई रवि नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस हवा में गायब हो गया था। उसके कैमरे में आखिरी तस्वीर अंधेरे, खाली गलियारे की थी। ये पूरी तरह से साफ थी, जिसमें कोई अजीब शेप्स या शैडोज नहीं थे। ये बस एक गलियारे की इमेज थी, शांत और इंतजार करती हुई। उसके गायब होने का रहस्य गांव में फुसफुसाने वाली एक और कहानी बन गया। आज हवेली अभी भी पहाड़ी पर खड़ी है, आसमान के खिलाफ एक अकेली सिलुएट। गांव वाले कहते हैं कि कुछ रातों में जब चांद पूरा होता है तो आप ऊंची खिड़कियों में से एक में एक एक्स्ट्रा लाइट देख सकते हैं। वे कहते हैं कि कभी-कभी आप हवा में कैमरे के शटर की हल्की क्लिक सुन सकते हैं। क्या रवि भाग गया, पुराने घर की आवाजों से डर गया, या उसे वह भूत मिल गया जिस पर उसे विश्वास नहीं था? शायद वह अभी भी वही है। हवेली ओन ऑफ विस्परिंग शैडोज में एक नई परछाई हमेशा उस आत्मा का परफेक्ट फ्रेम कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है जो अब